चलिए, आज की जो टेक्निक होने वाली है वो हम गेम खेलेंगे नंबर्स के साथ। किसके साथ? नंबर्स के साथ। पहले हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन प्ले करते हैं। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता चलेगा कि नंबर्स को याद करना भी कितना आसान है। बेसिकली अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट साइंस और मैथ समझा जाता है, और साइंस भी मैथ के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैथमेटिक्स में होते हैं नंबर, और नंबर से लोगों को लगता है डर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो नंबर्स के साथ कैसे हम गेम प्ले करेंगे और नंबर्स को कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, लंबे समय तक कैसे रिटेन कर सकते हैं, हम उसको समझें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप मुझे कुछ रैंडम नंबर्स बोलेंगे। रैंडम नंबर्स आप किस तरह बोलेंगे, जल्दी करने के लिए आप मुझे पेयर्स में बोल सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल के लास्ट के 2 डिजिट क्या है? जैसे मेरे मोबाइल के लास्ट के 2 डिजिट है वो है 26। सेम आपके भी होंगे, तो आप अपने मोबाइल नंबर के आखिरी कोई भी 2 डिजिट का पेयर आप मुझे शेयर करें, बताएं। डबल 3 98 20 74। हाँ जी, चलिए बीच बीच में मैं अपने भी डाल देता हूँ, ठीक है, टोटली रैंडम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया 82। अब आप बताइए 93। अच्छा, हम कोशिश ये करेंगे रिपीटेड ना होगा, ठीक है ना, कोशिश हम ये रखेंगे। बताए 97, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 36। हाँ, बोलते रहो, भरना है, ये पूरा बोर्ड भरना है, कुछ ही बोलते रहो। हो गया 98 हो चुका है, तो मैं 99 डाल रहा हूँ। 77 अपनी तरफ से डाल देता हूँ 25। 9, ठीक है। 48, 57, 59 नहीं हुआ है हमारा, 59, 79 हो गया, 79 शायद, 79 नहीं हुआ, 79 जी, 19। एक मैं डाल देता हूँ अपनी तरफ से 30, तो हो चुका है 12। आप बताएं 14। हाँ जी, 43 नहीं हुआ हमारा, 43। क्या हुआ? 87, 77 होता है, 87 नहीं हुआ हमारा। एक और, चलिए 96। तो ये हमने बोर्ड को भर लिया है। अब ये टोटली रैंडम नंबर्स हैं, बीच बीच में कुछ मैंने डाले हैं, आपकी तरफ से आए हैं। अब ये टोटली रैंडम नंबर्स को अगर मैं आपको बोलूं कि जिस ऑर्डर में हमने इसको लिखा उस ऑर्डर में आपको याद करना है, तो आपको क्या लगता है, आप याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे?
गुड, ये आपने पहली जंग जीत ली, हाफ जंग जीत ली। मैं तो ये कहूंगा कि आपने अपने बिलीफ सिस्टम को ओवरकम किया कि ये पॉसिबल है, बिकॉज आप काफी टाइम से मेमोरी चैंपियन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हो तो जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से, कितना टाइम लगेगा अंदाजन? गिव मी अ राउंड फिगर। 5 से 10 मिनट, दैट्स गुड। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब मैं ये पूछता हूँ कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो या तो वो सरेंडर कर देंगे, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो टाइम जो देंगे वो 20 मिनट से ज्यादा का देंगे। 20-25 मिनट, आधा घंटा तो लग जाएगा, 1 घंटा तो लग जाएगा। ये भी अच्छी बात, आप एक कदम और आगे बढ़ गए कि 5 से 10 मिनट में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि आप इसे कर लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम देता हूँ। आपने 5 मिनट बोला, मैं आपको 2.5 मिनट देता हूँ, 2.5 छोड़ो 3 मिनट देता हूँ। 3 मिनट में जितना आप याद कर सकते हो उतना याद कीजिए, ठीक है? जितना आपसे याद हो उतना याद कीजिए। यू हैव ओनली 3 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कीजिए। वन मिनट ओवर। लास्ट 1 मिनट। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओके, थोड़ा सा ज्यादा ही चला गया।
सी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो याद हुआ होगा, एक लाइन, दो लाइन, आधी लाइन, कुछ तो वहां आया होगा। चलिए सुनाइए। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, आप अपनी आईज क्लोज कीजिए ताकि मैं आगे से हटके मार्क करूं। अगर आप कोई गलती करेंगे तो मैं उसे मार्क कर पाऊं। ठीक है, आईज क्लोज कीजिए और बताइए। हाँ जी, हाँ 20 के बाद क्या था? 37। हाँ हाँ ओके हाँ। सो आपने जो अभी सुनाया, आपने जो अभी सुनाया उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स आपने की। उन मिस्टेक्स में जो प्राइमरी मिस्टेक्स थी वो 3 तरह की थी। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में डीडीजी को पढ़ चुके हैं, हमें पता चला है कि हमारा दिमाग कुछ चीजों को भूल जाता है, कुछ चीजों का मतलब चेंज कर देता है, उनका मीनिंग चेंज कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। और तीसरा है हमारा बिलीफ सिस्टम। अच्छी बात यह है कि आपने अपने बिलीफ सिस्टम को ओवरकम कर लिया, अपने बिलीफ सिस्टम को जीत लिया। आपको कॉन्फिडेंस था कि आप कर लेंगे, चाहे टाइम लगेगा पर कर लेंगे। आपको 5 मिनट मिली थी, आपने 5 मिनट मांगी थी, मैंने आपको 3 मिनट दी और 3 मिनट में आप 4 लाइन तक पहुंच पाए। एंड दैट्स रियली कमेंडेबल, ऑलराइट। बट अब इसमें कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई। पहली मिस्टेक थी 7-4 बन गया 3-7, 5-7 बन गया 5-4 और 3-9 बन गया 3-4। ठीक है, ये पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक कुछ डिलीट हो गया, 6-7 डिलीट होगा, 4-8 डिलीट हो गया, 7-9 डिलीट हो गया। 2 मिस्टेक्स अभी भी आपके ब्रेन ने की है, राइट? इसका मतलब स्टिल आपका ब्रेन जो है वो डीडीजी को ओवरकम नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं इन नंबर्स को याद करने में या तो आप वीके नहीं बना पाए हैं या फिर आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी जो न्यूरल पाथवे डिजाइन करते हैं, आपका न्यूरल पाथवे में कोई ना कोई कमी रहे। तो आज मैं आपको एक नई टेक्निक दूंगा जिससे कितना ही बड़ा नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, कोई भी पासवर्ड है, एटीएम नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब क्या होता है, आपने कोई क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो अगर गलत हो भी जाता है, क्योंकि आंसर आपके दिमाग में ऑलरेडी है। am I right or not? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के जो लास्ट आंसर्स होते हैं वो याद रख सकते हैं। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग तो देखिए टीचर्स आपको सिखाएंगे जो टॉपिक की स्पेशलाइजेशन है। मेमोराइज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब चलो देखते हैं कि आपने भी इसको याद किया, मैंने भी इसको याद करने की कोशिश की थी जब मैं इसको लिख रहा था। तो देखते हैं कि क्या मैं इसको किस हद तक याद कर पाया या नहीं कर पाया, और अगर कोई गलती हुई तो मुझसे क्या गलती हुई, ठीक है? अगर होगी तो मुझसे क्या होगी, और कर पाया नहीं कर पाया। अब क्या क्या गलतियां हो सकती है, बीच में हमारा एक ब्रेक हो गया तो मेरा एक कॉल आ गया था। तो क्या क्या गलतियां हमारी हो सकती हैं, उसको ओवरकम करने के लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा इसको हार्ड टास्क दूंगा। आपने इसको ऊपर से नीचे याद किया, मैं इसको नीचे से ऊपर भी सुना सकता हूँ, ऊपर से नीचे भी सुना सकता हूँ, नीचे से ऊपर सारे नंबर उल्टे भी सुना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में 9-6 है तो मैं 6-9 बोलूंगा, ठीक है? 8-7 है तो मैं 7-8 बोलूंगा, लाइक दिस। और थोड़ा डिफिकल्ट कर लेते हैं, आप कोई भी नंबर बोलिए, मैं वो किस पोजीशन पे है वो पोजीशन आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने बोला 36 तो मैं बताऊंगा सेकंड रो का लास्ट नंबर 36 है, ठीक है ना? आप और भी थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, आप कोई भी डिजिट बोलिए, उस डिजिट के ऊपर वाला नंबर क्या है, नीचे वाला क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, मैं सारे बताऊंगा। ऑलराइट, जैसे आप पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। दिस अप टू यू। गेम को बिल्कुल फेयर करने के लिए मैं भी अपनी आईज को क्लोज करूंगा, आपको अच्छे से दिख भी जाएंगी, मेरी आईज पूरी तरह से क्लोज होंगी और फिर आप इसको आराम से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बताएं।
59। अब 59 की मुझे पोजीशन बतानी है, तो 59 की पोजीशन जो है वो सेकंड लास्ट रो है, नीचे से ऊपर वाली एक रो है और उसमें थर्ड पोजीशन पे है। उससे 69 से एक आगे जाते हैं तो 79 है, और सॉरी 59 से एक, आपने 59 ही पूछा है ना, उससे एक आगे जाते हैं तो 79 है, उससे एक पीछे जाएंगे तो 57 है, उससे एक नीचे जाएंगे तो आपका 43 है, और उससे एक ऊपर आएंगे तो आपका 77 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 98, ओके लेट मी सी द 98। ओके 98 आपका जो है वो फर्स्ट रो में थर्ड नंबर है, ठीक है, और फर्स्ट रो में थर्ड नंबर होने की वजह से उससे नीचे वाला जो है वो 9 से ही शुरू होता है, शायद 993 है, और 98 के आगे वाला जो नंबर है वो 20 है, उससे पीछे वाला जो नंबर है वो आपका हो जाएगा 33, और उससे ऊपर कुछ है। डन। सो अब मैंने इसको याद करने की कोशिश की, आपने भी इसको याद करने की कोशिश की, लेकिन आपके याद करने के पैटर्न में कुछ कमी थी, मेरे याद करने के तरीके में पैटर्न में कुछ डिफरेंस था, तो उस डिफरेंस की वजह से मेरा स्कोर आपसे थोड़ा सा बेटर था, राइट और नॉट। अब इस स्कोर को बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए आज उसको सीखने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले मैं बार-बार ये बात अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमारा ब्रेन कुछ चीजों को डिलीट करता है, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, वो बिगाड़ देता है। अब जिस चीजों को वो बिगाड़ता है उसके पीछे भी एक लॉजिक है। ज्यादातर केसेस में हम सेम तरह की मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, हमारा ब्रेन रिपीट करता है, हम रिपीट नहीं करते। मैं बता चुका हूं, आप अलग हैं, आपका दिमाग अलग है। तो क्या मिस्टेक रिपीट करता है, ध्यान से देखिए। यहां पे था 74, आपने बोला 37, ठीक है। अब 74 के आसपास क्या ऐसे कोई डिजिट है जिसमें 3 और 7 आता हो? आप ध्यान से देखिए, ये 7 आता है, ये 3 आता है, ये 7 आता है, ये 3 आता है, ये सुनो। तो जब आप इसको याद कर रहे थे तो 7 और 3 वाले 3 पेयर्स आपके आसपास थे, एक आपके दिमाग में जो नया बना और 2 ऑलरेडी यहाँ पे थे, 7 3 3 7, और इस वजह से 7 4 की जगह पे आपको 3 7 लगा। अब हो सकता है आप ये माने कि शायद ये तो कोइंसिडेंस हो। चलिए अगली गलती पे आते हैं, यहाँ पे है 5 4, ठीक है, 5 7 की जगह पे आपने बोला 5 4। अब 5 7 के आसपास कहीं पे 5 4 है, 5 4 4 5 4, देख रहे हैं। मीन्स हमारा ब्रेन के पास जब ये नंबर्स हमारी आईसाइट में हमने इसको कैप्चर किया तो हमारे ब्रेन के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे इस स्पेस को फिल करने के लिए। इस वजह से आपको ये लगा कि यहाँ पे 3 7 है जबकि 7 4 था, आपको ये लगा कि यहाँ पे 5 4 है जबकि 5 7 था, और ये कंफ्यूजन होने के बावजूद आपको ये नंबर सही लगा। यस और नो? आपको ये लगा सही बता रहे। यही सब प्रॉब्लम होती है जब हम एग्जाम में काम करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, तो एग्जाम के दौरान हमें लगता है कि हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हालात अलग होते हैं।